हूँ, हमारे पास 10-20 लोग हैं, मेरे पास कैपिटल कम है, तो मुझे फाइनेंस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर कंप्लायंस से लेकर मार्केटिंग सारा कुछ मुझे खुद करना है। तो ये सारी समस्याएं जब मुझे खुद करना है तो एक एंटरप्रेन्योर का काम, एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो उसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, फाइनेंस का चैलेंज, प्रोडक्शन का चैलेंज, मार्केटिंग का चैलेंज और कंप्लायंस का चैलेंज, तो एक चैलेंज हम बहुत भूल जाते हैं और वो चैलेंज है क्या? आपके कर्मचारियों का चैलेंज। जो आपके पास कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जो आपके काम में आते हैं, आपकी फैक्ट्री में, आपका दुकान है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका कुछ भी है, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज उसका चैलेंज है जो कि हम भूल जाते हैं। एक, अगर आपका एक श्रमिक है, एक कामगार है, अगर वो स्किल्ड है, अगर वो मोटिवेटेड है, अगर वो ट्रस्टवर्दी है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, वो ट्रस्टवर्दी होगा, वो ज्यादा विकास करेगा, आप रिलाय कर सकते हो, आपको ग्रोथ करने में मदद मिलेगा। तो यहाँ पर ईएसआईसी कहां पर आपको योगदान करते हैं, ईएसआईसी का कहां पर कनेक्ट है? तो जब आप बात करते हैं आपके एम्प्लॉय के चैलेंज की, मोटिवेटेड वर्कफोर्स की, एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स जो होता है, जो आपका कामगार है, अगर आपको मोटिवेटेड नहीं है और अगर आपका एब्सेंटिज्म होता है, अगर आपको उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, अगर उसके साथ कोई समस्या हो जाती है, तो न सिर्फ उस श्रमिक का, उस कर्मचारी का जो परिवार है वो प्रभावित होता है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आप प्रभावित होते हो। आपका 2 लोग मान लीजिए कि बीमार हो गया, तो अगर वो जल्दी काम पर नहीं लौटता है या उसको कोई ज्यादा समस्या हो गई, घटना दुर्घटना हो गया, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, निश्चित रूप से उसके परिवार के लोग प्रभावित होंगे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और जिसमें क्या होता है कि अगर इस तरह के जो शॉक्स होते हैं, जो बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं, उनके पास संसाधन रहते हैं कि इस तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास इतना संसाधन नहीं होता कि वो इस तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पर ईएसआईसी कैसे आता है कि वो आपके श्रमिकों के लिए, आपके जो कर्मचारीगण हैं, आपके जो कामगार लोग हैं, उनके साथ उनके लिए काम करता है और इस तरह से वो आपको सपोर्ट करता है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, आपके एंडेवर में आपको सपोर्ट करता है। कभी भी ईएसआईसी को या इस तरह के जितने भी लेबर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कभी भी कंप्लायंस बर्डन के तौर पर नहीं लीजिए, हमेशा इस तौर पर लीजिए कि वो आपके साथ आपके ग्रोथ के लिए है। और जब हम बात भी करते हैं कि ईएसआईसी के स्टेक होल्डर्स कौन है, तो स्टेक होल्डर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स आप जैसे इंप्लॉयर्स हैं। तो जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर कौन लोग होते हैं? स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनके ग्रोथ में हमारा ग्रोथ है, जिनके विकास में हमारा विकास है। तो आप जैसे स्टेक होल्डर्स जो है ईएसआईसी के, उनके विकास में ही हमारा विकास है। आप विकास करेंगे, ज्यादा श्रमिक होंगे तो क्या होगा? हमारा जो ग्रोथ है वो हमारा भी ज्यादा होगा, हमारा पर्सनल ईएसआईसी का भी डेवलपमेंट होगा, आप डेवलप करोगे तो। अब हम बात करते हैं जो चैलेंजेस है, किस तरह से सपोर्ट करता है ईएसआईसी आपके कर्मचारियों को। तो ईएसआईसी, जैसा कि आप समझते हो कि एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और सोशल सिक्योरिटी 2 तरह से हम सपोर्ट करते हैं आपको। एक तो आपका जो कर्मचारी है उसका हेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग।